ये लाइट बंद कर देना अंकिता, वो वाली बस। सॉलिड स्टेट में पढ़ा रहे हैं, वो वाली चाहे जला दो, वो वाली सुनो, वो वाली जला दो। बस बस वो जला दो। देखिए खोल दो जरा। हमने सॉलिड स्टेट में कहाँ तक बताया था? क्रिस्टल्स के प्रकार बताए थे आपको। देखिए क्रिस्टल और लैटिसेस बताई थी, तो क्यूबिक क्रिस्टल में 3 प्रकार की लैटिस होती है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, उनका ही ज़्यादा मेन वो है, एनालिसिस उनकी पॉसिबल है। तो देखिए जरा, पहला क्यूबिक क्रिस्टल में कौन कौन सी लैटिस है देखिए सभी लोग। क्यूबिक क्रिस्टल में आपकी सिंपल लैटिस है। क्यूबिक क्रिस्टल में देखो कौन सी लैटिस है, सिंपल लैटिस है, और बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। ये जरा दरवाजा बंद कर दो, रोशनी आएगी। तो देखिए सिंपल क्यूबिक, ये पहले नहीं, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ये हेडिंग डालिए, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। इन क्यूबिक क्रिस्टल A is equal to B is equal to C। क्यूबिक क्रिस्टल में A B C तीनों बराबर है। अल्फा बीटा गामा 90 है। अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। क्यूबिक क्रिस्टल के पास, क्यूबिक क्रिस्टल हैविंग 3 टाइप्स ऑफ लैटिस, टाइप्स ऑफ लैटिसेस। इनके पास 3 प्रकार की लैटिसेस है। एक है सिंपल लैटिस, तो अब उसे कहिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, या इसे एससी लैटिस कहते हैं, एससी लैटिस। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस या उसे एससी लैटिस बोलते हैं। तो एक इजी ऑब्जेक्टिव है कि एससी लैटिस क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस या सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो क्रिस्टल में ही होती है ये, क्यूबिक क्रिस्टल में। अब दूसरी है
बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो इसे क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बीसीसी कहते हैं। अब आइए तीसरी, फेज सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो उसे क्या कहेंगे? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, या हम उसे कहेंगे एफसीसी, फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, एससी लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, बीसीसी लैटिस, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को हम क्या बोलते हैं? एफसीसी लैटिस। अब आइए सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक एससी लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस या एससी लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस में क्यूबिक क्रिस्टल होता है, हर कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट आता है। ठीक है, हर कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट, तो 1/8 पार्ट में बटेगा। वन लैटिस पॉइंट एट ईच corner of the unit cell. In SC lattice, lattice point are situated, खोलो जरा सुनी, situated in SC lattice points are situated. In SC lattice points are situated at all the 8 corner of the lattice point. All the 8 corner of the lattice points. In SC lattice में lattice points are situated at all the 8 corner of the lattice point. At all the 8 corner of the lattice point. दूसरा, in SC lattice points are situated at all the 8 corner of the lattice point. All the 8 corner of the lattice point. दूसरा, 8 cells are meet at each corner. ठीक है, 8 cells are meet at each corner.
8 cells are meet at each corner. 8 सेल्स मिलती हैं प्रत्येक कॉर्नर पर. each corner 8 cells are meet at each corner, so that 1/8th part of the lattice point belong to each corner. 8 cells are meet at each corner, so that 1/8th part of the lattice point belong to each corner. 8 cells are meet at each corner. 8 cells मिलेंगी प्रत्येक कॉर्नर पर. 8 cells are meet at each corner, so that 1/8th part of the lattice point belong to each corner. 1/8th part belong करेगा प्रत्येक कॉर्नर पर. भाई 8 सेल ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट हमने सिचुएट करा दिया. मान ली नेचुरल है बन आ गया. तो ये रूम है, इसके बगल वाला रूम, एक उधर रूम और एक इधर. 4 रूम यहाँ पे आएंगे कि नहीं. अगर आप कॉम्पैक्ट लो तो ये रूम, एक ये वाला बाउंड, फिर इधर वाला एक आ जाएगा, एक बगल वाला. तो यहाँ पे 4 कॉर्नर नीचे से आए. ऊपर इसी तरह एक इसके ऊपर वाला, एक रूम इधर वाला, एक रूम इधर और एक. तो 4 रूम इधर आएंगे. 4 4 8 रूम हो गए. तो ये 8 भाग में बटेगा हर एक के लिए. अगर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट लोगे कि चारों तरफ से बंद है, तो उसमें एक ये मान लीजिए ये रूम है, इसके बगल वाला रूम इससे लगा हुआ, ठीक है, उसके उधर वाला रूम एक उधर आ जाएगा, एक बगल में इधर से आ जाएगा. तो टोटल 4 इधर 4 ऊपर, तो 8 भाग में बटेगा. तो 1/8 पार्ट मिलेगा. अब इससे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स n बराबर 1/8 इंटू 8 1. एक लैटिस पॉइंट आया. 1/8 इंटू 8 एक लैटिस पॉइंट. तो 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल आएगा. ये आपका. तो SC लैटिस में 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है. SC लैटिस having 1 lattice point per unit cell. ठीक है. Such type of unit cell is known as primitive cell. Primitive cell. SC lattice having 1 lattice point per unit cell. SC लैटिस के पास एक लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है. SC लैटिस हैविंग 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल. इस यूनिट सेल को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल. इसको हम क्यूबिक पी लैटिस भी बोलते हैं. क्यूबिक पी लैटिस. This SC lattice is also known as cubic P lattice. इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक P lattice. This SC lattice is known as cubic P lattice.
क्यूबिक पी लैटिस, क्यूबिक पी लैटिस, इसे हम क्यूबिक पी लैटिस कहते हैं। अब इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर is defined as the number of nearest neighbors around any lattice point. दीपांशु चाबी दे दे जरा। अराउंड एनी लैटिस पॉइंट, हाँ हाँ। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी लैटिस पॉइंट, किसी भी लैटिस पॉइंट के अराउंड एन। जरा एक बार देखिए क्यूबिक क्रिस्टल, एक बार इधर से देख लीजिए। नोट कर लो। देखिए क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है? वो क्रिस्टल जिनके ट्रांसलेशन वेक्टर, जिनके रिपीटेटिव इंटरवल, ठीक है, ये क्या होते हैं? रिपीटेटिव इंटरवल कहलाते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाते हैं, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन वेक्टर कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? सेम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका प्रिमिटिव जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो बी है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है सी। ठीक है, ये तीनों सेम होते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या होती है? 90। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल हैविंग 3 टाइप्स ऑफ लैटिसेस। क्यूबिक क्रिस्टल में 3 प्रकार की लैटिसेस हैं। पहली है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, एससी लैटिस। दूसरी है बॉडी बाई सिंपल क्यूबिक, तो एससी लैटिस का। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस तो बीसीसी लैटिस कहा गया, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस तो उसे कहा गया एफसीसी, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल में तीनों साइड सेम थी ए बी सी, तो उसे एनालाइज करना आसान था। कोऑर्डिनेशन नंबर, डिस्टेंस, तो वो आसान था, तो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस ही एनालाइज की गई है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? डिफाइंड एज द नंबर, एक बार इधर से देख लीजिए। जैसे क्यूबिक क्रिस्टल है तो क्यूब है, इनकी तीनों साइड क्या है? ए, हर साइड ए के बराबर है। ठीक है, तो इन एससी लैटिस पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट ऑल द 8 कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, इन लैटिस पॉइंट, इन एससी लैटिस पॉइंट आर सिचुएटेड एट ऑल द 8 कॉर्नर ऑफ लैटिस पॉइंट। 8 कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट है। दूसरा, 8 सेल्स और 8 सेल्स मीट एट ईच कॉर्नर, और 8 सेल मिल रही हैं प्रत्येक कॉर्नर पर, एंड 8 cells are meet at each corner, so that 1/8 part of the lattice point belong to each corner. तो 1/8 1/8वां भाग इसको आ रहा है। 1 by जैसे
ये कॉर्नर है तो यहाँ पे 8 कॉर्नर मिल रहे हैं। एक इसका है, एक बगल वाले का है, एक इधर वाला, एक इधर, 4, ऐसे ही 4 ऊपर, तो 8, तो ये 8वें भाग इसको मिला है। ठीक है, 1/8। अब 1/8 मिला तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1/8 इंटू 8, 1। SC लैटिस हैविंग 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। SC लैटिस के पास 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, तो इस टाइप की यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव सेल। SC लैटिस हैविंग 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, 1 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल पर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज प्रिमिटिव सेल। उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल। दिस SC लैटिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिक पी लैटिस। इस SC लैटिस को हम क्या जानते हैं? क्यूबिक पी लैटिस। दिस SC लैटिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिक पी लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी लैटिस। कोई लैटिस पॉइंट है, उसके अगल बगल वाले नियरेस्ट नेबर्स को डिफाइन करती है। अब देखिए, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यहाँ पर अब आपको दिखाना, तो ये आपने इस कॉर्नर को ऑरिजिन मान लिया। ठीक है, वी कंसीडर ऑरिजिन एट एनी कॉर्नर of the unit cell. We consider origin at any corner of the unit cell, so that plus minus AI plus minus AJ plus minus AK, तो ये वैल्यू बनी जाएगी। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? प्लस माइनस AI, इधर से क्या? सो दैट कोऑर्डिनेट्स आर क्या बनेंगे? प्लस माइनस AI AJ प्लस AK। अब प्लस माइनस AI है तो ये ऐसे बनाओगे, A,0,0 माइनस A,0,0, फिर 0 A,0, 0 माइनस A,0, 0 0 प्लस A, 0 0 माइनस A, तो कितने बने जाके? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनी? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 6 है। डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर्स, distance between 2 nearest neighbors, D की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर्स, D किसके बराबर? 1 है। D की वैल्यू 1 है।
डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स d बराबर है a। भाई ये डिस्टेंस लिया तो ये d, और d किसके बराबर है? 1। अब इधर उधर यहां ना होता, मान लो यहां होता तब हम इधर उधर करते, तो यहां की स्थिति तो सीधी सीधी गया। अब आइए दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें क्यूब लिया, हर कॉर्नर पर भी है और बॉडी के सेंटर पर भी है। ठीक है, बॉडी के सेंटर पर भी है। तो 1/8 1/8 और ये पूरा पूरा 1। बॉडी सेंटर्ड लैटिस में इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस lattice points are situated in cubic crystal lattice, in body centered cubic lattice. Lattice points are situated at all the 8 corners. 8 corners, all the 8 corners। 8 कॉर्नर पर all the 8 corners and also at the center of cell, at the center of यूनिट सेल, यूनिट सेल के सेंटर पर। इस लैटिस को हम क्यूबिक आई लैटिस भी बोलते हैं। दिस लैटिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिक आई लैटिस। आई लैटिस, दिस लैटिस इज आल्सो नोन एज क्यूबिक आई लैटिस। क्यूबिक आई लैटिस, इसे हम क्यूबिक आई लैटिस भी कहेंगे।
known as cubic eye lattice. तो ये देखिए लैटिस points are situated at all the 8 corners. Lattice points are situated at all the 8 corners. At all the 8 corners are divided into 8 parts. Into 8 parts. वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है. Divided into 8 parts. ठीक है. So that 1/8 part of the lattice point belongs to each corner. Belongs to each corner. 1/8 part is belong to each corner. वो बिलोंग करेगा प्रत्येक कॉर्नर को. और जो सेंटर पर है वो नहीं, वो पूरा पूरा मिलता है. लैटिस पॉइंट एट द सेंटर. Lattice point at the center is belong to the unit cell. अब देखिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट. Number of lattice points per unit cell. n बराबर +1 2 बाई 1/8 into 8. और ये 1 वाला कहीं शेयर नहीं करेगा तो 2. तो यहां पर 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट. ठीक है. 2 लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट. 2 लैटिस पॉइंट पर यूनिट से. कोऑर्डिनेशन नंबर बता ही दिया है. कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द लैटिस पॉइंट नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी लैटिस पॉइंट. तो अब आपने ऑरिजिन को सेंटर पर ले लिया. वी टेकन ऑरिजिन एट द center of the unit cell. तो अब कोई भी कॉर्नर का आप कोऑर्डिनेट्स बताइए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी कॉर्नर. तो क्या बताओगे? +-a/2i +-a/2j +-a/2k. बीच में ये लिया आपने. ठीक है. a/2 ये गए, a/2 ये गए, a/2 ये गए.
ठीक है, बीच में लिया, इधर गए, मान लो हमने इसे माना है x, इस वाले को y और इधर वाले को z, तो a/2i, आप x माना है ना तो माइनस में गए, ऊपर गए a/2j प्लस में, इधर गए a/2 प्लस में। तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लीजिए जरा, देखिए कोऑर्डिनेट्स की संख्या। आपने a/2 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 तीनों प्लस ले लिए, फिर आपने x वाला माइनस ले लिया, a/2 माइनस a/2 a/2 a/2, फिर आपने y वाला माइनस ले लिया, a/2 माइनस a/2 a/2, फिर आपने z वाला माइनस ले लिया, a/2 a/2 माइनस a/2, फिर आपने दोनों x और y माइनस ले लिए, a/2 माइनस a/2 a/2, फिर आपने x और z माइनस ले लिए, a/2 a/2 माइनस a/2, ठीक है। फिर आपने एक्स वाई लिए, एक्स जेड लिए, एक्स जेड लिया, फिर वाई जेड ले लीजिए, a/2 माइनस a/2 a/2, फिर आप तीनों माइनस ले लीजिए, माइनस a/2, तो कितने हो गए 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, इसके अलावा कोई संभावना तुम्हें बन रही है तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बॉडी सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है A/8 आपका। कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे, प्लस माइनस a/2i प्लस माइनस a/2j प्लस माइनस a/2k। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स, तो d बराबर a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, 3a स्क्वायर बाई 4, √3a/2। ये एक कागज निकाल दो वैसा कागज खाली, यही निकाल दो, कोई निकाल दो। पेन लाओ जरा। ये आपका बॉडी सेंटर्ड लैटिस का, तो d की वैल्यू √3a/2 लर्न कर लीजिएगा, d की वैल्यू √3a/2, ठीक है। अब आइए जल्दी से फेस सेंटर्ड लैटिस,
वो तो 90 है ही, वो क्यूबिक चल रहा है ना, ये क्यूबिक का लैटिस है। तो क्यूबिक में ए बी सी बराबर और अल्फा बीटा गामा 90। ये नाम क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। तो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और सिंपल, तो ये क्यूबिक में पढ़ रहे हैं। तो ए बी सी तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा 90, वो भी बराबर 90, वो फिक्स है। अब आइए जल्दी से फेस सेंटर्ड लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। इसमें ये क्यूब बना रहे हैं, कॉर्नर पर तो है हर फेस के सेंटर। पीछे वाले फेस के और सामने वाले फेस। लैटिस पॉइंट are situated at all the 8 corners and also at the center of all 6 phases, and also at the center of all 6 phases, और सभी 6 फेजेस के सेंटर पे। लैटिस पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट ऑल द 8 कॉर्नर्स। लैटिस पॉइंट्स आर सिचुएटेड एट ऑल द 8 कॉर्नर्स and also at the center of all 6 phases, और 6 फेजेस के सेंटर पर। तीसरा देखिए, and also at the center of all 6 phases, 6 फेजेस के सेंटर पर। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स n बराबर 1/8 इंटू 8, 1/8, 1/8, और 1/2, 1/8 इंटू 8, 1/2 इंटू 6,
तो 1 और 3 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल, 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। 1/8 इंटू 8 है 1/2 इंटू 6। तो ये आपका 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट। इसे हम क्यूबिक एफ लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस is also known as क्यूबिक एफ लैटिस। इसे हम क्यूबिक एफ लैटिस भी बोलते हैं। इज आल्सो नोन एज क्यूबिक एफ लैटिस, क्यूबिक एफ लैटिस। बताई था कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी लैटिस पॉइंट। कोऑर्डिनेशन number is defined as the number of nearest neighbors around any lattice point, any lattice point। अब इसमें किसी भी सेंटर पे ऑरिजिन ले लेते हैं और लेके हम करेंगे हर बार। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कोऑर्डिनेट्स आर एस प्लस माइनस a/2i a/2j कॉमा प्लस माइनस a/2j a/2k, फिर प्लस माइनस a/2k प्लस माइनस a/2i, प्लस माइनस a/2i प्लस माइनस a/2j प्लस माइनस a/2j प्लस माइनस a/2k प्लस माइनस a/2k प्लस माइनस a/2i। ऐसे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अब इससे लो जरा कोऑर्डिनेट्स ऐसे a/2 a/2 0, फिर लिया माइनस a/2 a/2 0, फिर आपने लिया a/2 माइनस a/2 0, फिर लिया दोनों a/2 माइनस, ये बना एक का ये वाले से 4। अब इससे बनाओ 0 सिमॉन नहीं आए हैं a/2 अक्षय कहाँ रह गए? सिमोन कहाँ रह गए? फिर दोनों ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए ये वाला भी हो गया आपका
अब ये वाला करिए, a/2 0 a/2, a/2 माइनस में a/2 0, फिर आपके गिनिए 12 होंगे, 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर था, 12 था। और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर्स कहीं से भी ले लो, डी की वैल्यू a/2 का स्क्वायर, तो ये d बराबर a²/4, तो 2a²/4, तो ये d की वैल्यू a/√2। ये क्यूबिक क्रिस्टल में 3 प्रकार की लैटिस होती हैं, उनके लिए हुआ। क्यूबिक क्रिस्टल में ये 3 प्रकार की लैटिस हैं, उनके लिए हुआ। ये आपकी क्यूबिक क्रिस्टल की लैटिस है। देखिए, फेस सेंटर्ड लैटिस में, फेस सेंटर्ड लैटिस में, फेस सेंटर्ड लैटिस में 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर के कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट, एंड आल्सो एट द सेंटर ऑफ ऑल 6 फेजेस, 6 फेजेस के सेंटर पर, 8 कॉर्नर पर और 6 फेजेस के सेंटर पर, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 ये। और जो मान लीजिए इस फेस के सेंटर पर है, तो वो इस रूम में भी है, ऊपर वाले में भी, इस फेस के सेंटर का इस रूम में भी है, इधर वाले में, तो वो 1/2 पार्ट में बटेगा। तो वही लगाएंगे, n बराबर 1/8 × 8 और 1/2 × 6, 3 और 1 4 लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल होंगे। ठीक है, ये इसका, इसे हम बोलेंगे क्यूबिक एफ लैटिस। बॉडी सेंटर्ड को क्यूबिक सेंटर्ड वाले 4 ही शो कर रहे हैं भाई। 4 बन नहीं पा रहे हैं, बनाओ ना फिगर। अब वो शो नहीं कर रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं। इधर भी एक लैटिस पॉइंट है, ऐसे मिलाएंगे, और इधर भी, हाँ, तो वो बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा। तो ये इधर भी है, पीछे वाले पर भी है और आगे वाले, वो बना नहीं रहे हैं हम, फिगर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुके हैं, मतलब 6 फेजेस पर हैं, फिगर हम बना नहीं रहे क्योंकि फिर वो एक दूसरे को काटने लगेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स अराउंड एनी लैटिस पॉइंट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स देखिए जरा, कहीं से भी ले लो तो 2 रहेंगे। अगर आपने ये लिया तो ये वाला मान लो x और ये वाला y, कोई x y के अकॉर्डिंग चलेगा, कोई मान लीजिए x y के अकॉर्डिंग, कोई y z के अकॉर्डिंग, कोई z और x के अकॉर्डिंग। तो अब इस के अकॉर्डिंग x y के अकॉर्डिंग a/2 0। ठीक है, y के अकॉर्डिंग आपने इसके अकॉर्डिंग लिया
a/2 0, अब आपने x वाला माइनस में ले लिया, फिर y वाला माइनस में ले लिया, फिर दोनों, तो 4 हो गए। इसी तरह इसके 4, इसके 4, 4 4 3 बार हुए 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आती। डिस्टेंस लोगे इधर से a/2, इधर से a/2, ये डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो वो a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, a²/4, a²/4, तो ये आपका आ गया 2a²/4, a/√2। हाँ बताओ मोहित कुमार, बताओ, कुछ पूछना, बताओ। ये वाला कैसे लिया, तो देखो ना, जैसे ये वाला है, ये रूम है, ठीक है, उसके बीच, इस रूम के फेस के बीच में आया, फेस सेंटर्ड है ना, तो वहीं हमने ले लिया ओरिजिन। अब वहाँ से आपने ये वाला कॉर्नर लोगे तो इधर गए, ठीक है, तो ये आपके कौन सी, हमने x इसको माना, इसको y माना, इसको z, तो ये आपकी v a/2k है ना। अब इधर चलना था तो प्लस था, इधर चले माइनस, तो माइनस a/2k, और इधर चले माइनस a/2 आप i में, तो ये वाला चला दोनों माइनस में, दोनों आपने z और x पे गए हो ना, तो माइनस a/2 आई, a/2 0 माइनस, मतलब ये माइनस a/2k और माइनस a/2। अब यही आप उधर से उस वाले को लोगे तो a/2k प्लस में और a/2 माइनस में, तो ये वाला बना जाके, ठीक है। a/2 आपने k वाला प्लस लिया है, ठीक है, a/2 k वाला प्लस ये, और x वाला माइनस, तो ऐसे आप हर एक का करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, प्लस माइनस a/2 आई और प्लस माइनस a/2j, ये एक फेज के लिए। फिर दूसरे फेज के लिए, ठीक है, प्लस माइनस a/2 आई, प्लस माइनस, 6 फेज है ना, तो प्लस माइनस लगा के आपको, फिर आपके प्लस a/2k प्लस a/2 आई, ये आपका मतलब x y लिया, y z लिया, और z और x लिया, यही बनेंगे आपके, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ है, तो बाकी दो नहीं है, ठीक है। तो अब x z का है, तो आपने x लिया, y लिया, z वाला जी, फिर आपने ये वाला माइनस ले लिया x y में, ये वाला आपने z वाला, फिर आपने इधर वाला माइनस ले लिया, फिर आपने दोनों माइनस, तो ये आपके 4 बने। फिर इसके अकॉर्डिंग करो, ये y वाला है और z वाला है, तो आपने a/2 x वाला नहीं है, फिर ये माइनस a/2, फिर आपने क्या ले लिया, z वाला माइनस, फिर x z दोनों माइनस, 4 ये बन गए, 4 4 8। फिर आपने ये वाले में z और x है, तो a/2 0 a/2, ठीक है। फिर आपने x वाला, देखो x वाला हमने माइनस लिया, फिर हमने z वाला माइनस ले लिया, फिर x और z दोनों माइनस, तो ये 4 बने 12 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गए ये आप, ठीक है। डिस्टेंस निकालनी है तो कोई एक ही में निकल पाएगा, a/2 चाहे जिधर का करें, तो वो आपका d बराबर ये है, नियरेस्ट नेबर्स के लिए, ठीक है। बस कर, संडे को नहीं छुट्टी है।